हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में यश की शिक्षा। आज हमने एक नया लोगो डिसाइड किया है कि जब भी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे यश की शिक्षा। ठीक है, अच्छा लगा ये थंबनेल? ठीक है, कुछ ऐसे ही डिसाइड किए नॉर्मली। ठीक है, अब जब भी स्टार्टिंग होगी तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री को क्या कर पाते हैं, गवर्न कर पाते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब आया था? 26 जन 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसको और ज्यादा इफेक्टिव हम किस तरीके से बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। A constitution is the rule book for a state. It sets out the fundamental principles by which the state is governed. बेसिकली हमारी रूल बुक होती है, इसके अंदर वही अभी आपको बताया, रूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी कंट्री गवर्न की जाती है। अब हम बात करते हैं स्टेट होता क्या है। स्टेट का मतलब होता है एक डिफाइंड टेरिटरी, मतलब एक फिक्स बाउंड्री। उसके बाद बात करते हैं सोवरेन, मतलब वो एक किसी भी एक पर्सन के कंट्रोल में ना आ पाए, फ्री हो। ठीक है, समझते हैं फंक्शंस को। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल था, हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, इसके काम क्या होते हैं भाई। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन है, सपोज आप ले लो एक ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं। ठीक है, अब उन सभी का आइडिया, थिंकिंग सब कुछ अलग है, तो हर किसी का आंसर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दोनों के सबके ओपिनियंस अलग अलग होंगे। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, मतलब उनकी राय को सेम करता है, एक रूल बनाता है, उसके अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ेगा। एश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक पर्सन, उसके पास ज्यादा पावर है, एक दूसरे पर्सन के पास पावर नहीं है, तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये गलत है। तो एश्योर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है, इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके थ्रू हर एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, कि अब डिसीजन कौन लेगा। तो इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और हम मेंशन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, लीगली एनफोर्सेबल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रूल है वो लीगली फॉलो किया जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन गलत काम करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। ये कौन मेंटेन करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर जैसे अभी हमने बात की पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट ऐसा ना करे कि भाई एक पर्सन को इक्वालिटी दे दी, दूसरे पर्सन को सुपीरियर या फिर इंफीरियर जज किया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स पे भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, मतलब कि भाई वो इतने ही काम कर सकती है, यहां तक वो रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब पावर्स ही नहीं रिस्ट्रिक्शन, साथ ही साथ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी मेकिंग। अगर कोई गलत काम हो रहा है, सपोज कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई इक्वालिटी पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास पावर हो कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सके, उस पॉलिसी को बना सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए भी पावर दी है, ताकि वो अपनी पॉलिसी को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज कर पाए, ठीक है, और उसको ठीक कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक पर्सन इक्वल है। ठीक है, चाहे वो दूसरे रिलीजन से आता हो, चाहे वो दूसरे कास्ट से आता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको हमेशा फंडामेंटल आइडेंटिटी मानी जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 इसको अडॉप्ट किया गया। इसके अंदर उस टाइम पे क्या था कि कुछ आर्टिकल्स फॉलो किए जा रहे थे, लेकिन फाइनली आफ्टर सारा मतलब चेंजेस वगैरह करके फाइनली इसको लॉन्च कब किया गया, 26 जन 1950। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ
प्रोम्यूलेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है। अब एग्जांपल की बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा नहीं है। अच्छा होने से मतलब क्या है कि उसके अंदर सारे लॉज हैं, लोगों के लिए काम किया जा रहा है ताकि लोग भी खुद से क्या कर पाए, उसको फॉलो करें, उसको प्रमोट करें। ठीक है, सेकंड बात करते हैं रीजन टू गो अलोंग विद। अब उसके साथ चलने के लिए सपोज हमारी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे अच्छे काम करे ताकि हम उसके साथ चल पाए। अगर ऐसा काम नहीं होगा तो लोग भी क्या होंगे, प्रमोट उसको नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन पावर। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पर्सन के हाथ में ही सारी पावर दे दी। नेक्स्ट बात करते हैं नो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड का मतलब कठोर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको चेंज करने की पावर भी मिलनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको चेंज कर सके। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि वो फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा ना हो कि उसको हर कोई आसानी से चेंज कर पाए। ठीक है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से उसके लिए भी होने चाहिए। सो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना सकते हैं, हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। आई होप कि आप सभी को यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शंस, देन उसके इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।